हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्यों वो तीनों आपको बोला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून? जब आप वीडियो देखेंगे ना जिस समय पर वो ले उसके लिए वो ठीक है। एक्चुअली आज हम मतलब स्टडी करेंगे कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो जो कॉलम्स लॉ होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको हमें डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। पहले से कॉलम्स लॉ जो है उसका स्टेटमेंट पहले हम डिस्कशन करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट उसका क्या है पहले बताओ। स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली वहाँ पर वो बता दिया पहले। तो चार्ज है, वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। लेट चार्ज इज Q1 हियर, लेट चार्ज इज Q2 हियर, ओके। वो दोनों का सेपरेशन R है, डिस्टेंस सेपरेशन, ओके। वहाँ पर क्या है ना Q1 के ऊपर Q2 फोर्स, मतलब Q1 के ऊपर Q2 फोर्स पकाता है, Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगाता है। जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या आ जाए? इधर आएगा। जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन कहाँ आएगा? उस तरफ आएगा। उसको हम बोल सकते हैं Q F12, उसको हम बोल सकते हैं F21, ठीक है। एक्चुअली F12 क्या है? F12 एक्चुअली 1 जो है ना वो ऑन, 2 है ड्यू। दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। समझ में आ रहा है? F12 जो है ना उसका डायरेक्शन हम दे देते हैं। उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। F12 जो है ना फोर्स ऑन चार्ज 1 के ऊपर फोर्स आएगा ड्यू टू चार्ज 2। चार्ज 1 के ऊपर आएगा ड्यू टू 2 के लिए। समझ में आ रहा है? इस तरह F21 क्या होगा? 2 है 1 है ड्यू। फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस वही स्टेटमेंट, मतलब वही फोर्स होता है। स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट के मत जाओ, वो फोर्स होता है, ठीक है। वो दोनों का जो डिस्टेंस है वो R सेपरेशन है। एक्चुअली स्टेटमेंट कॉलम्स लॉ स्टेटमेंट क्या दे रखा है? F जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। वो दोनों जो चार्ज है Q1 Q2 वो दोनों का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आया थोड़ा सा? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्ज का प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अभी हमको ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई R², ठीक है। वो जो F है वो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को घटा देंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R², ठीक है। वो जो F है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो दोनों क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग है। Q1 Q2 जो है ना चार्ज जब अलग अलग होगा, दो जब मतलब डिफरेंट होगा, जब डिफरेंट होगा वो अट्रैक्शन होगा, जब सेम होगा वो रिपल्शन होगा। इसलिए उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या होगा? उसका स्टेटमेंट है it states that the electrostatic force of attraction or repulsion, electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional
do the product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए पहले मैं क्या बताता हूँ, वो जो है ना, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम। वही बात पहले मैंने मैथमेटिकल किया, उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद उसको जो डेफिनेशन वगैरह है, उसका स्टेटमेंट है, उसको मैं लिख देता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो जो स्टेटमेंट है वो वगैरह उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या है वो एक्चुअली। ठीक है, पहला हम लिखते हैं वो जो एफ है, पहले जो एफ है क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो जो के है ना उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो टोल्ड दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है हम अभी देखेंगे, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपका मीडियम के ऊपर। मीडियम क्या है, मीडियम आपका एक फ्री स्पेस है, एक वैक्यूम है, एक एनी अदर मीडियम है। एनी अदर मीडियम आपका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, एनी मीडियम, लेकिन एयर वैक्यूम के छोड़ के, फ्री स्पेस एयर वैक्यूम उसको छोड़ के जो अलग है ना, उसको हम बोल सकते हैं एनी अदर मीडियम। ठीक है, पहला हम एसआई मीडियम देखेंगे, एसआई सिस्टम में देखेंगे। एसआई सिस्टम पे उसका जो दो मीडियम है उसका वैल्यू देखेंगे, उसका यूनिट होगा, जो कुछ है सब कुछ देखेंगे। एसआई सिस्टम में एनी अदर मीडियम में, एनी अदर मीडियम, ठीक है, एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट, एनी अदर मीडियम मीन्स एक्सेप्ट फ्री स्पेस एंड एयर, उसका वैल्यू क्या होगा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ठीक है, वो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है ना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, उसको याद करना वो इम्पोर्टेंट है। वो जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। समझ में आ रहा है? वो एप्सिलॉन जो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट मीन्स वैक्यूम और एयर। ओके, वो हम बोलते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर हम बोलते हैं उसको रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, वो जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी देखेंगे वो रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर है वो क्या होता है, अभी देखेंगे। एक्चुअल हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अभी बताओ एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है कि नहीं, बताओ। तो जो एप्सिलॉन आर है ना उसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, हम बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा परमिटिविटी जो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी और कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट। वो तीनों चीज एक ही है एप्सिलॉन आर। उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio between किसके माध्यम, between the electric permittivity वो जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एनी मीडियम to the permittivity in फ्री स्पेस। अरे उसको हमें डिफाइन किया है। एप्सिलॉन आर क्या है, वो जो रेशियो है किस का, मतलब आपका एनी अदर मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया। अभी वो एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू क्या है देखेंगे। उसका वैल्यू, वो जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू है आपको याद करना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसको याद करना है, अच्छे तरह से याद रखना है। वो जो कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बताऊंगा वो क्या है। ठीक है, एक्चुअली अभी बताओ वो जो एफ है फॉर एसआई यूनिट के लिए एनी अदर मीडियम के लिए वो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। फॉर एयर मीडियम के लिए, फॉर एयर मीडियम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 याद रखना है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। सो बताओ अभी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है। तो अभी बताओ वो मीडियम के लिए मैं एम लिख दिया मीडियम, ओके। वो एयर के लिए मैंने एयर लिख दिया, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले एप्सिलॉन के बाद मैं लिख सकता हूँ कि नहीं एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं सर। वो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट कैसे हो गया, अरे वो एप्सिलॉन आर 1 ही है ना, क्यों एप्सिलॉन आर जो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिट फॉर मेटल, समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू 80 फॉर लिक्विड, ठीक है। वाटर नॉट लिक्विड, वाटर, ओके। वो एफ जो एयर है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो 1/4 पे एप्सिलॉन है ना, उसका वैल्यू क्या है हम बताएंगे, इसका वैल्यू क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन, ठीक है। 1/4 पे एप्सिलॉन उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर, ठीक है। मैं बताऊंगा वो कैसे निकाला है, बताऊंगा आपको अच्छे तरह से बताऊंगा। जो यूनिट वगैरह निकालता है ना, कैसे निकालता है मैं अच्छे तरह से बताऊंगा। वो था आपका सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट का 2 मीडियम। अभी बताऊंगा आपका सीजीएस में, ठीक है। एनी अदर मीडियम के लिए क्या है, एनी अदर मीडियम के लिए वो जो के का वैल्यू है 1/k आपको याद रखना है, बड़ा के, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा मीडियम के लिए 1/k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अभी एयर मीडियम के लिए वो जो के है ना, बड़ा वाला मोटा वाला के इक्वल टू 1 है। सो के क्या होगा 1 होगा, तो ना एफ एयर मीडियम क्या होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी बताओ वो जो एफ मीडियम है एफ एम वो क्या है 1/k, वो क्या है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जी क्या है एफ एयर है कि नहीं, बता। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो एफ एयर, वो एफ एम वहां पर था वो क्या 1/k, वो एफ एयर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया कि नहीं, एफ एम बाय क्या। अभी बताओ वो जो के क्या होगा, के एफ एम बाय एफ एयर, सॉरी मैं गलत कर दिया बेटा। 1/k क्या होगा, नहीं ठीक है शायद, के क्या होगा
हाँ एफ एम बाई वन बाई के इजक्वल टू, वहाँ पर देखिए एफ एम इजक्वल टू वन बाई के एफ ए आर, तो अभी वन बाई के क्या होगा, एफ एम बाई एफ ए आर, तो के क्या होगा, एफ ए आर बाई एफ एम। अभी बताओ वो जो के है हम बताया था ना आपको, एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इजक्वल टू क्या होगा, एफ ए आर बाई एफ एम। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसको रिलेटिव परमिटिविटी जो वहां पर मैंने बताया था आपको क्या था, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आई क्या था, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, वो फोर्स के तरह मतलब फोर्स के रिलेटेड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ ए आर बाई एफ एम। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे तरह से समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको जो एप्सिलॉन का वैल्यू जो निकाला था उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू था वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। मैं बताया था आपको कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी बताता हूँ, देखिए कैसे। जो एफ मीडियम था, एफ एयर था, एयर, क्योंकि ना एयर में एप्सिलॉन नॉट आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, है कि नहीं। अभी बता वो जो मैं क्या करता हूँ ना, वो जो एप्सिलॉन को वहां पर ले जाता हूँ, एफ एयर को यहाँ पर ले आता हूँ। बताओ 1/4 पाई होगा, उसके बाद Q1 Q2 बाई एफ ए आर इंटू आर स्क्वायर होगा कि नहीं, बताओ। अभी बताओ वो तो कांस्टेंट है, वो Q1 Q2 है, कॉलम स्क्वायर बाई वो एफ एयर के है, मतलब न्यूटन, आर का क्या है, मीटर स्क्वायर। समझ में नहीं आ गया ना, देखो फिर मैं बता रहा हूँ। यूनिट में यूनिट बता रहा हूँ, ओनली यूनिट बता रहा हूँ। यूनिट कैसे यूनिट निकाला जाता है। वो जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, वो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले गया, वो एफ आर को इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ठीक है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। अभी मैं क्या किया ना, 1/4 पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, अभी Q1 Q2, Q1 का क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, मतलब कॉलम स्क्वायर होगा। एफ ए आर जो है ना, वो F4 से न्यूटन होगा, आर है मीटर स्क्वायर का। समझ में आ गया कि नहीं। अभी डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताओ। वो कोलम्ब स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं। नीचे वाला न्यूटन है, M1 L1 T-2। समझ में आ गया कि नहीं। वो मीटर स्क्वायर है, क्या होगा, L स्क्वायर होगा। बताओ उसको सॉल्व करके क्या होगा, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। आ गया कि नहीं। बस इतना ही था आपका कॉलम्स लॉ का फर्स्ट एक्टिविटीज। यू कैन से दैट इट इज ऑल द क्लियरनेस ऑफ कॉलम्स लॉ। ओके, उसके साथ और एक वैल्यू है, वो जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, मैं बताया था उसका वैल्यू, शायद मैंने बताया था। देखिए वहां पर मैं बताया था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 होगा। वो एयर मीडियम के लिए होगा, ठीक है। और जो एयर मीडियम के लिए है ना, वो होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। वो उसका वैल्यू मतलब कैसे, मतलब यूनिट कैसे आ गया, यूनिट मैं बता रहा हूँ। यूनिट कैसे आ गया, देखिए एफ जो है ना, एफ वो क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। मैंने क्या किया, वो जो एफ उसको इधर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मतलब अभी बताओ क्या होगा, देखो वो जो एफ है इंटू आर स्क्वायर होगा बाई Q1 Q2 होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के लिए। अभी बताओ वो न्यूटन है, फोर्स के लिए न्यूटन है, आर के लिए मीटर स्क्वायर होगा, वो होगा कोलम्ब स्क्वायर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का यूनिट। समझ में आया कि नहीं। ओके, दिस वाज द आपका कॉलम्स लॉ था, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग वाचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड वीडियो। एंड बहुत सारा अच्छे से क्वेश्चन मैं करूंगा। उसके बाद उसको जो वेक्टर फॉर्म है मैं बताऊंगा, वेक्टर के साथ रिलेटेड फार्मूला वगैरह, आपका प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा। थैंक यू।